केस बताया था ये, है ना। अब आपका केस है हाँ ननू जगह का है। अच्छा अच्छा बाइक पंचर हो गई। देखिए इंटरफेरेंस बिटवीन रिफ्लेक्ट ट्रांसमिटेड लाइट from thin film interference between transmitted light from thin film तो आपने वो वाला केस पढ़ लिया था, वैसा ही प्रूव वैसे ट्रांसमिट। देखिए PQRS एक थिन फिल्म है, रीजन समझो, थिकनेस थी। PQRS एक थिन फिल्म है, थिकनेस की है। आपका संडे को टेस्ट लेंगे, ठीक है। संडे को ज़्यादा टॉपिक नहीं है। कंडीशन ऑफ सस्टेन्ड इंटरफेरेंस इसका टेस्ट है। ज़्यादा दे देंगे तो तुम लोग कब आ जाओगे। ये आज आके आज फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, आराम से तैयार कर लोगे। दूसरा कोहेरेंस, जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग है, जो मतलब वहाँ सिलेबस में लिखा है कोहेरेंस। तीसरा वो स्पेशियल टेम्पोरल कोहेरेंस, ठीक है। तीसरा टॉपिक है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। चौथा लॉयड्स सिंगल मिरर। इस बार हमने टेस्ट का विशेष रखा है, ठीक है। लिखोगे तो पता चलेगा क्या कमियां हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, अभी बहुत बच्चे कहते हैं, कुछ बच्चे जो प्रैक्टिकल होते हैं वो कह देते हैं पेपर उतना सा नहीं सही हुआ, कुछ बच्चे कहते हैं बहुत अच्छा पेपर हुआ तो मार्क्स कम आए, है ना। तो कहीं पे तो गलती हो भी सकती है, ऐसा नहीं है, पर कई जगह क्या होता है बच्चे को अंदाजा ही नहीं होता है कि हमने बिल्कुल सही लिखा है। तो 4 और 1 5 इंटरफेरेंस इन थिंग्स, ये 5 टॉपिक तैयार करके 9 बजे, ठीक है। तो 9 से 10 साढ़े 10 टेस्ट ले लेंगे और जैसा मैथ का टाइम होगा उस टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको पढ़ा देंगे, न्यूमेरिकल पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। 5 टॉपिक है, पर्याप्त है, मतलब ये टेस्ट 25 नंबर का हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी देंगे, ठीक है। तो देखिए PQRS थिन फिल्म है, इसमें लाइट बीम इंसिडेंट की आई एंगल पर
वही फिगर है, रिफ्लेक्ट करी आर ए, सब रिफ्लेक्ट करी उसी आई एंगल पर। फिर इधर ट्रांसमिट करें आर एंगल, हल्का सा दबा दें, ज़्यादा दबा देने से फिगर नहीं दबा जाए, ठीक है। तो ये बी से सी, फिर ये आर एंगल, फिर इधर रिफ्लेक्ट करी आर एंगल, ठीक है। बाहर निकलेगा तो ये आपका फिर इधर बाहर निकलेगा आई एंगल, फिर ये एंगल, तो ये बी आर वन थी, ठीक है। ये बी सी आर वन, फिर डी पे पहुंची, डी से फिर पर फिर बाहर निकली, ठीक है, ठीक है। उधर हमने क्या डाला था, इसको पॉइंट देखो, पीछे वाले को ही रखे तो अच्छा है, ये वाले को क्या डाला, नहीं डाला, एफ, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्राइव किया एच, एच, फिर यहाँ पे इससे पर इसको क्या डाले, एच आई कर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्राइव, ठीक है, आई और जी, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसमिटेड लाइट CR2 और ER4 है।
बना लो, फिगर बना लो चाहो तो, या फिर उसी में नीचे बना लो, दोनों ही चीजें चल जाएंगी। अब शुरुआत हम यहां से करेंगे, सी से। लाइट रेज आई, रिफ्लेक्ट करके इधर गई, ट्रांसमिट करके पीसी, फिर गई सीडी, डी से फिर इधर निकल गई, ये हो गई आर3, फिर इधर गई डी, फिर इधर बाहर निकली ER4। तो ट्रांसमिटेड लाइट बीम है CR2 और ER4। ठीक है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिटेड लाइट बीम CR2 and ER4, CR2 and ER4 के बीच का पाथ डिफरेंस। तो P बराबर, अब जरा ध्यान से देखना, C से शुरू करो, ABI BCI, यहां तक कुछ सेम। अब यहां से C से इधर लाइट बीम गई CD, फिर गई DE। तो CD और DE, इधर देखो बेटा मिसाल, CD और DE म्यू म्यू, तो म्यू CD और म्यू DE, म्यू DE माइनस CJ इनटू CJ किया। ठीक है, तो P बराबर म्यू CD प्लस DE माइनस कल क्लास नहीं रहेगी, सीधा संडे को आइएगा, टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल कराएंगे, फिर मंडे से तुम लोग 8 सब जैसे ही छूटोगे सीधा हाँ? 9 बजे टेस्ट, 9 से 10:30, और फिर 10:30 से पढ़ा देंगे। अगर मैं भी क्लास में चला हो तो फोन कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है। पेपर सब्जेक्टिव होगा तो अच्छे अच्छे बच्चों का हालत खराब हो जाएगा, लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि सेकेंड पेपर तो सरल, मतलब पार्ट ए सरल, पर वो भी प्रैक्टिस मांगेगा, और ये तो बहुत टफ पड़ता है, वो थ्योरी है ना, हम लोग एक्सपेरिमेंट वाइज नहीं चल रहे, फिर भी बीच बीच में थ्योरी आ रही है। अब देखिए, म्यू इंटू सी डी इंटू डी माइनस सी, म्यू इंटू सी डी माइनस म्यू इंटू सी डी प्लस डी माइनस सी। अब जरा वैसे ही आता है, वो वाला पढ़ लिया था ऑनलाइन, पढ़ लिया इन ट्रायंगल CDI में, CDI इस ट्रायंगल लगाइए जरा CDI में cos r बराबर, पहले CD निकालें, cos r बराबर DI अपॉन C, DI अपॉन C, DI अपॉन C, DI की वैल्यू, CF की वैल्यू, DI CF की वैल्यू है T। ठीक है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या है, एयर का क्या है, म्यू की वैल्यू 1, ये एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू की वैल्यू 1 इस वाले में। ठीक है, तो DI की वैल्यू है आपकी T अपॉन C, CD का मान आ गया T अपॉन C।
टी अपॉन कॉस, वैसे ही बिल्कुल सेम। ये और सरल है, पाथ डिफरेंस ब्राइट के लिए जो तुम पढ़ते रहे 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन, और डार्क के लिए लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन से। तो ये प्रूफ और कोई अंतर नहीं करना है, लैम्डा बाई 2 में जोड़ना है, बस तुम्हारा एक रिवीजन है टी अपॉन कॉस। ज़्यादातर टीचर जो पढ़ाएंगे वो ये वाला नहीं करते, एक कर दिया उनका बस वैसे ही, पर हम तुमको एक बार प्रैक्टिस करा देंगे टी अपॉन कॉस, ये आपका हो गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल इसी में सॉरी पहले हमें सी आई की वैल्यू लेनी है। 10r बराबर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है सी आई और बेस है डी आई, सी आई बेस है डी आई, ठीक है, सी आई बेस है डी आई, सी आई अपॉन डी आई, तो सी आई बराबर टी। अब आइए इन ट्रायंगल डी आई ई में, इन ट्रायंगल डी आई ई में, डी आई ई में cos r बराबर बेस डी आई बेस डी आई अपॉन सॉरी डी आई अपॉन डी, डी आई अपॉन डी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, डी ई बराबर डी आई की वैल्यू है टी अपॉन कॉस, टी अपॉन कॉस, टी अपॉन कॉस। अब लगा दीजिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस ई आई अपॉन ई आई बराबर डी आई, ठीक है। टोटल विड्थ टोटल सी बराबर सी आई प्लस ई आई, सी आई की वैल्यू टी के आर, ई आई की वैल्यू, तो ये हो गया ठीक है। टूटी जाए ठीक है। अब देखो आपके पास सी बी हो गई, डी हो गई, सी बी और डी दो,
अब है आपका सीजे। सीजे हमको निकालना था तो हमने सी निकाल दिया। सीजे निकालना तो सी निकाल दिया। अब आ जाइए इन ट्रायंगल CED साइन आई बराबर परपेंडिकुलर CJ अपॉन हाइपोटेन्यूस CJ अपॉन C। CJ अपॉन C, तो CJ बराबर C साइन आई। C की वैल्यू है 2t10r 2t10r साइन। ठीक है बेटा, बताइए कोई दिक्कत? पाथ डिफरेंस B की है। अब ये रख दिया, ठीक है, आ गया बिल्कुल अच्छी तरह तुमको अच्छा। अब देखिए पाथ डिफरेंस P बराबर म्यू CD प्लस BE माइनस म्यू CD प्लस BE माइनस C। म्यू CD प्लस BE माइनस C। ठीक है, अब आपका म्यू CD की वैल्यू है T अपॉन कॉस R, BE की वैल्यू है T अपॉन कॉस, CJ की वैल्यू है 2t10r। ठीक, तो P बराबर 2 म्यू T अपॉन कॉस माइनस 2t10r। ये इक्वेशन हो गई। अब साइन आई की वैल्यू स्नेल्स लॉ से साइन आई अपॉन साइन आई, साइन आई अपॉन साइन आई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ नोट करना जल्दी से। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ according to Snell's म्यू बराबर साइन आई अपॉन म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन, साइन आई बराबर म्यू साइन, साइन आई बराबर म्यू साइन, साइन आई बराबर म्यू साइन, साइन आई की वैल्यू putting the value of sin in equation P बराबर 2 t अपॉन cos माइनस 2t sin r अपॉन cos into ठीक है, तो 2 म्यू टी साइन आर, साइन एक्स बराबर P बराबर 2 म्यू टी कॉस माइनस 2 म्यू टी साइन एक्स बराबर कॉमन ले लीजिए 2 म्यू टी अपॉन कॉस।
ठीक है, अपना पढ़ लीजिएगा। ऑप्टिक्स में अगर अभी तुमने नहीं पढ़ा और हमारा पेपर खत्म हो गया है ना, लेसन खत्म हो गया, तो समझ में आना सब भूल जाएगा। टिपिकल होती है ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये अभी हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। अभी तो बच्चे और भी आएंगे, तो क्योंकि रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं ना बच्चे, कुछ बाहर है, तो एक बार रिवीजन अलग से मिल जाएगा। बैच में नहीं, बैच में तो आगे ही चलेगा, वो अलग से तुमको एक रिवीजन मिल जाएगा। P बराबर 2 mu t अपॉन cos r 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या हो गया, तो P बराबर 2 mu t cos r into cos, तो P बराबर 2 mu t cos, ये पाथ डिफरेंस। इसमें कोई वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइट रेज ट्रांसमिट करी, वहां टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, तो 4 बार हो रहा है रिफ्लेक्शन। काउंट करो, 4 बार हो रहा है ना, वहां वाले में 3 बार, 1 2 3, यहाँ एक और हो गया, तो 4। तो जब इवन नंबर, जैसे देखो इधर, यहाँ से लाइट रेज आई, टकराई, इधर गई, तो ये वाली और ये वाली अपोजिट हो गई, पर जब वो उससे रिफ्लेक्ट करके फिर आएगी, तो 2 बार के बाद सेम, फिर तीसरी बार के बाद अपोजिट, फिर चौथी बार के बाद फिर, तो जितने बार रिफ्लेक्शन होगा उतना ही नेगेटिव, मतलब उतना ही लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस। तो जब इवन नंबर में आता है तो वो एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं, जब ऑड नंबर में आता है तो अपोजिट। जैसे एक एग्जांपल, लाइट रेज गई, इससे टकरा कर इधर आई, तो विपरीत हो गई, फिर इससे टकरा कर इधर आई, सेम हो गई, फिर इससे टकरा कर इधर आई, रिफ्लेक्ट हो गई, अपोजिट, फिर इधर टकराई, फिर अब सेम। तो इवन नंबर में रिफ्लेक्शन के बाद सेम है, ऑड नंबर में रिफ्लेक्शन के बाद अपोजिट है। इसलिए हम ऑड वाले में लैम्डा बाई 2 प्लस या माइनस, इवन नंबर में कुछ नहीं। अब आ जाइए, लिख दीजिए, दिस इज द required relation for path difference between transmitted light beams. This is the required relation for path difference between transmitted light beams. केस बता रामू कैसे आए?
ये आपका आ गया पाथ डिफरेंस। अब केस फर्स्ट, बस न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, पहली यूनिट सबसे बड़ी तुरंत डिफ्रैक्शन। अब की बार तुरंत से पढ़ाएंगे। केस फर्स्ट, पहले क्या होता था, डिफ्रैक्शन पढ़ाते थे बाद में, और इस बार इंटरफेरेंस के बाद डिफ्रैक्शन, फिर पोलराइजेशन। केस फर्स्ट देखिए, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस path difference will be 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda and so on। ठीक है, तो P बराबर 2 mu t cos r बराबर m। P बराबर 2 mu t cos r बराबर। अब देखिए केस सेकेंड, केस सेकेंड, केस सेकेंड फॉर डार्क फ्रिंजेस, path difference will be lambda by 2, 3 lambda by 2, 7 lambda by 2 and so on, 2n minus 1। ठीक है, ये डार्क के लिए है, या 2n प्लस 1, 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, रख दिया। तो P बराबर 2 mu t cos r, 2n माइनस 1 या P बराबर 2 mu t cos r, 2n प्लस 1। ये बच्चों ठीक है। तो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस विल बी 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा एंड सो ऑन। तो P बराबर 2 mu t cos r बराबर है। फॉर डार्क फ्रिंजेस पाथ डिफरेंस विल बी लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। ये कर लिया। P बराबर 2 mu t cos r, 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 या 2n प्लस 1। ये बच्चों को दिया। अब आपको मंडे को पढ़ाएंगे न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, जो कंफर्म लॉन्ग है, बिल्कुल एकदम गारंटेड लॉन्ग है। कुछ गड़बड़ होता है तो आपका माइकलसन मिलेगा, ठीक है। और अगर टफ बनेगा पेपर तो आपको फैब्रिक मिलेगा। तो 3 है लॉन्ग के, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फैब्रिक। इन 3 में से एक लॉन्ग गारंटेड है। आपको पेपर 75 मार्क्स का है, एक ही पेपर है, तो 4 लॉन्ग आएंगे, तो हर यूनिट से एक एक लॉन्ग है। तो अगर टीचर सरल पेपर बनाएगा तो न्यूटन रिंग या माइकलसन देगा, और पेपर अगर टफ बनाएगा तो वो बना के देगा फैब्रिक। पीपीएन वाले खतरनाक टीचर के हाथ में रहा तो फिर वो तुम जान लो फैब्रिक। और अगर वो उनका टर्म 3 साल हो गए तो तुम्हारा सर माइकलसन, ठीक है। डीएवी वाले बेचारे पढ़ाते नहीं है तो पेपर भी टफ नहीं बनाते, पीपीएन वाले पढ़ाते काम, पेपर ज़्यादा टफ बनाते हैं। आज त्राई बची भी है सेकेंड ईयर में पेपर टफ की वजह से। इतना